दोस्तों अभी हाल ही में सी वोटर ने बिहार के वैसे 10 सीटों की सूची जारी की गई है जो सबसे हॉट सीट है, सबसे हॉट सीट। और इसमें पहले नंबर पर दोस्तों कुम्हरार आता है। और कुम्हरार जिसकी चर्चा शायद कभी नहीं होती थी, इस बार बिहार में सबसे अधिक चर्चा, सारे चैनल इस पर चर्चा करने लगे हैं। ये मुहिम हमने ही शुरू किया लेकिन अब चर्चा सभी चैनलों पर होने लगी। चर्चा क्या हो रही है? कायस्थों का एक तरीके से कहिए तो वो रिजर्व सीट है। 80,000 कायस्थ वोटर इस एक विधानसभा में है, जो किसी तरह वोट कर देंगे वो प्रत्याशी जीत जाएगा। और कायस्थ जाति ऐसी जाति है जो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को ही वोट करते आई है। पिछले 35-40 सालों से भूमिहार टूटते हैं, राजपूत टूटते हैं, ब्राह्मण तक टूट जाते हैं, कायस्थ नहीं टूटते हैं। कायस्थों को पता है कि जब राष्ट्रहित की बात होगी, जब राष्ट्रवाद की बात होगी तो सिर्फ बीजेपी ही उनको नजर आता है। भारतीय जनता पार्टी ने कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि कायस्थ जाति के साथ इस तरह का व्यवहार किया है। एक टिकट काटना कोई बहुत बड़ा मसला नहीं था। इसके पहले जरा आप याद कर लीजिए, शत्रुघ्न सिन्हा को पार्टी से दुत्कार कर निकाला गया, अगर आपको याद होगा। आप इसके अलावा याद कर लीजिए, रविशंकर प्रसाद जो केंद्र में मंत्री हुआ करते थे, उनको मंत्रिमंडल से बाहर किया गया, तब भी कायस्थों में उबाल नहीं आया। आके सिन्हा जो राज्यसभा के सदस्य हुआ करते थे, उनका राज्यसभा का लगा कि रिपीट होगा, लेकिन उनकी जगह एक भूमिहार विवेक ठाकुर को भेज दिया गया, तब भी कायस्थ समाज नहीं उबला। लेकिन इस बार ऐसा माहौल बन गया विधानसभा में कि बिहार के जो 8 लाख कायस्थ हैं, चाहे वो किसी विधानसभा में हो, चाहे वो सिवान में हो, गोपालगंज में हो, मोतिहारी में हो, मुजफ्फरपुर में हो, दरभंगा में हो, पटना में हो, कुम्हरार में, कहीं हो, सबके अंदर एक आक्रोश भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दिख रहा है। क्योंकि छटैया जो होते चला गया सिलसिलेवार तरीके से, कभी 4 सीट, फिर 3 सीट, फिर अब 1 सीट आ गया, हो सकता है अगला बार नितिन नवीन का भी टिकट कट जाए, ये लोग लिख रहे हैं। और अरुण सिन्हा का टिकट कटना मसला नहीं है, मसला था कि उस जगह से, उस सीट से किसी और कायस्थ प्रत्याशी को टिकट क्यों नहीं दिया गया। मनीष सिन्हा फील्ड में थे, मैदान में तैयारी कर रहे थे, कई चेहरा है, कई नेता कायस्थ समाज से हैं पटना में, किसी को टिकट नहीं दिया गया। संजय गुप्ता को टिकट दे दिया गया। अब बड़ा विरोध है इस बात को लेकर, और कायस्थ जाति तो खुलकर अब केसी सिन्हा के समर्थन में आ चुकी है। सोशल मीडिया पर देखिए दोस्तों, हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं, हमारे यहाँ कमेंट्स आते हैं, हमारा नंबर है, उस पर कॉल्स आते हैं। कुम्हरार विधानसभा से सिर्फ मुझे निजी तौर पर, मेरे नंबर पर अब तक 700-800 कॉल आ चुका है, 700-800 कॉल आ चुका है। हमने केसी सिन्हा का साक्षात्कार भी किया था। अब इसके पीछे कारण क्या है, उस पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। हु इज रिस्पॉन्सिबल, कौन जिम्मेदार है, कौन नेता जिम्मेदार है। भारतीय जनता पार्टी में जो प्रत्याशियों का चयन होता है, उसके लिए एक कमेटी बनती है, स्क्रीनिंग कमेटी, जो कोर कमेटी है भारतीय जनता पार्टी की। बिहार से 15 नेताओं का सिलेक्शन हुआ था। उस 15 नेता का जो सूची है, पहले आप अपने स्क्रीन पर नजर डालिए। देखिए, सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल, भिखुभाई दल सानिया, ये तमाम नेता हैं। लेकिन इस बीच एक और नेता का नाम है जो पटना साहिब से सांसद हैं, रविशंकर प्रसाद, जो आते हैं कायस्थ जाति से, जिनके पिता मंत्री रहे हैं और कई टर्म के MP हैं, कई टर्म के सांसद हैं। रविशंकर तीसरी बार जीते हैं रविशंकर प्रसाद। अब रविशंकर प्रसाद जो हैं, इनके रहते इनको जानकारी नहीं था, चूंकि इनके लोकसभा क्षेत्र के अंदर ही आता है कुम्हरार विधानसभा, कि इसका विरोध हो जाएगा, शायद नहीं होगा। और यही कारण है कि इन्होंने भी शायद हरी झंडी दे दी होगी। अब क्या हुआ वहां पर ये कोई नहीं जानता है, लेकिन चूंकि रविशंकर प्रसाद का नाम है तो जिम्मेदारी इनकी ही बनती है कि इनके रहते कैसे कुम्हरार से एक कायस्थ का टिकट कट गया। और कटा तो कटा, किसी दूसरे सीट पर उसे टिकट दिया क्यों नहीं गया। अन्य जाति जो सवर्ण के हैं, किसी को 35 टिकट दिया गया, किसी को 30 टिकट दिया गया, किसी को 22 टिकट दिया गया, और कायस्थों को 1 टिकट दिया गया। विरोध इसी बात का है। और रविशंकर प्रसाद के बारे में आप जान लीजिए कि भले ही वो कायस्थ जाति से आते हैं, लेकिन आज तक उनके जुबान से कभी इस जाति का नाम तक नहीं निकला होगा। उनके पूरे राजनीतिक करियर को उठाकर आप देख लीजिए, सार्वजनिक जीवन के व्यक्ति हैं, सांसद हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, बड़े राजनीतिक विरासत को लेकर आते हैं, लेकिन कभी अपनी जाति की चर्चा वो नहीं करते हैं। जबकि बिहार में कोई ऐसा नेता नहीं होगा जो अपनी जाति की बात नहीं करता होगा। IP गुप्ता ने तो पार्टी ही बना लिया, 3 सीट ले लिया। मुकेश सहनी की पूरी राजनीति उनकी जाति के ऊपर है। तेजस्वी यादव की पूरी राजनीति उनकी जाति के ऊपर है। चिराग की पार्टी ही उनकी जाति के ऊपर चलती है। कौन ऐसा दल है भाई, कौन सा ऐसा दल है, कौन सा ऐसे नेता है बिहार में जो इसे अछूता है। लेकिन रविशंकर प्रसाद इससे अछूता रहना चाहते हैं। टिकट कट गया, कोई विरोध को, और आप बजाते हुए कुम्हरार जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं प्रत्याशी के लिए। अब ये सूची दोस्तों जारी की गई 28 तारीख को। 25 तारीख का एक सूची आपको हम दिखाते हैं। ऋतुराज सिन्हा का भी बड़ा विरोध हो रहा है। विरोध होना चाहिए, लोकतंत्र में नेता का विरोध होना चाहिए, जिससे उम्मीद होता है उसी के खिलाफ विरोध होता है। लेकिन अब जरा सा आप ये नोटिफिकेशन आप देखिए, अधिसूचना देखिए। 25 तारीख को ही बिहार के 5 क्षेत्र के प्रभारियों की नियुक्ति कर दी गई थी, जिसमें मगध
और शाहाबाद के प्रभारी ऋतुराज सिन्हा बना दिए गए थे। मतलब पूरे समय से ऋतुराज सिन्हा मगध और शाहाबाद में ही, देखिए हमसे भी उनकी बातचीत होती है तो वो शाहाबाद, चूंकि मैं खुद शाहाबाद का हूँ, वो शाहाबाद पे ही चर्चा करते हैं, क्योंकि उनके ऊपर अभी सबसे बड़ा तनाव ये है कि शाहाबाद और मगध की सारी सीटें, लगभग सारी सीटें एनडीए हारी है पिछली बार। शाहाबाद का तो 22 में 20 सीटें एनडीए हार गई थी, तो उनके ऊपर सबसे अधिक प्रेशर है कि कैसे भी वहां बीजेपी को जिताना है। वो क्षेत्र में ही लगातार रहते हैं। अब जो लोग सोच रहे हैं कि ऋतुराज सिन्हा जिम्मेदार है, उनको इस बात को समझना होगा कि दरअसल इसके लिए जिम्मेदार वो व्यक्ति होगा जो स्क्रीनिंग कमेटी में मौजूद था, और वो रविशंकर प्रसाद थे। देखिए दोस्तों, मेरा ये वीडियो बनाने का कोई उद्देश्य नहीं है कि मैं किसी का विरोध लूं या किसी का पक्ष लूं, लेकिन जो सच्चाई है वो कायस्थों के बीच आनी चाहिए। सच्चाई यही है। और इस बार कायस्थ जाति में जो उबाल देखने को मिल रहा है, इसका परिणाम 14 नवंबर को जब आएगा, तब इस पर हम और विस्तृत रूप से चर्चा कर पाएंगे कि क्या कायस्थ सच में बिहार में जागा है। और अगर कुम्हरार, और देखिए कुम्हरार की लड़ाई पे अगर हम चर्चा करें, हालांकि इस पर एक अलग से वीडियो हम बनाएंगे भी, लेकिन इतना आपको कह देते हैं कि वहां पर बीजेपी तीसरे नंबर पे जा सकती है, जो मौजूदा स्थिति बन रही है। इसके समीकरण आपको हम समझाएंगे दोस्तों अगले वीडियो में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।